तो विदुर जी महाराज कैसे धर्म के बता रहे हैं इसे सुन लो। एक बार मांडवी ऋषि थे, देखिए हमारे सुखदेव बाबा सुना रहे हैं कथा। हाँ ये देखो ये भी सुना रहे हैं, ये देखिए बैठे ये भी बोल जाते बीच भी बोलते हैं सुखदेव बाबा। ये देखिए भी बोल रहे थे ची ची करके महाराज। हाँ ये बताते जा रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं व्यास जी आप। हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज मांडवी ऋषि थे, तो एक दिन एक राजा का कोई चोर धन चुरा के लिए जा रहा था। राजा के सिपाहियों ने देखा तो चोर के पीछे लग गए। चोर ने सोचा कि ये आश्रम है, बाबा के आश्रम में धन को छिपा दें, समय लगेगा तो लेके 9 तो 11 हो जाएंगे महाराज। तो जैसे धन को रखा, मांडवी ऋषि अपनी साधना पर बैठे थे। राजा के सिपाही आए, बोले देखो देखो ये बाबा चोरी करके आया है और कैसी ढोंगी समाधि करके बैठ गया कि हमने चोरी करके नहीं आए। महाराज मांडवी ऋषि को बंदी बना लिया, बना करके लेके गए। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और कह दिया इनको फांसी पे लटका दो। महाराज मांडवी ऋषि को जब फांसी पे लटकाया, पर बाबा तो गायत्री का खूब अनुष्ठान कर रखे थे, तो कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। इधर 7 दिन तक फांसी में लटके रहे। 8वें दिन राजा ने जब देखा तो चरणों में लेट गया, सरकार मुझसे अपराध हो गया, मैं जान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करना, श्राप मत दे देना। मांडवी ऋषि ने कहा राजा हम ये बात आपसे नहीं, ये शिकायत हम यमराज से पूछेंगे, धर्मराज से पूछेंगे। सीधे मांडवी ऋषि यमराज की सभा पहुंच गए। महाराज यमराज ने जब देखा तब प्रणाम किया, आइए कैसे आना हुआ। बोले सब पहले छोड़ो, पहले ये बताओ हमें 7 दिन लटकाया क्यों गया? वैसे भी 7 दिन बाद टपकने वाले थे, कुछ दिन बाद टपक के तुम्हारे पास ही आते, सो ऐसे लटका दिए। बुढ़ापे का शरीर था, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमें 7 दिन फांसी की सजा मिली, बताओ। यमराज तो डर गया महाराज। बोले कौन सा उत्तर दूं महाराज? उन्होंने कहा कि सरकार आपने बचपन में एक तितली के आंख में कांटा चुभो दिया था। हाँ बचपन में आपने एक तितली के आंख में कांटा चुभोया, इसी कारण आपको ये फांसी मिली। महाराज मांडवी ऋषि कहते हैं राजन देखिए ये न्याय हमें सिखाइए, न्याय हम भी जानते हैं। जब बालक बचपन में अपराध करता है तो उसका दंड उसको सपने में दिया जाता है। हम बुढ़ापे में वैसे भी मरने वाले थे, फिर हमें फांसी कैसे हुई? आपके पास उत्तर नहीं है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मृत्युलोक में जाकर के दासी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ेगा। धन्य ब्राह्मणों का साम्राज्य, ब्राह्मणों का तेज कि न्यायाधीश की सभा में न्यायाधीश को ही सजा सुना दिए महाराज। विचार करिए। आज इसलिए धर्म जिसके अनुरूप हो जाता है उसे धर्मराज दिखाई देते हैं, इसके प्रतिकूल हो जाता है उसे यमराज दिखाई देते हैं महाराज।